नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और किसान भाइयों, आज दिन है 6 दिसंबर 2024 का और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के मंदसौर मंडी के लहसुन और प्याज आवकों की स्थिति मंडी से सीधे ही। आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे किसान भाइयों की कितनी आवकें लहसुन और प्याज की दोनों ही मंडी के अंदर देखने को मिल रही है और मंडी गेट के बाहर की क्या स्थिति है। तो वीडियो के साथ में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लहसुन की आवक की स्थिति देख लेते हैं। जो लहसुन की आवक की स्थिति देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी खासी और जोरदार जो है देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं, ये डोम के पास वाला पहला छपरा है जो कि पूरा खचाखच भरा हुआ है। कल के दिन तो थोड़ा बहुत गैप भी नज़र आ रहा था ढेरों के बीच में, लेकिन आज आप देखेंगे तो गैप ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से और जो ढेर हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं, लेकिन ये जो माल खाली होना बाकी है, जब ये खाली होगा तो आप समझ सकते हैं कि जितनी थोड़ी बहुत गैप आपको नज़र आ रही है वो भी फिल हो जाएगी। तो ये आप देखेंगे पहला छपरा मैंने आपको बता दिया है। अब डोम की ओर चलते हैं, डोम की स्थिति देख लेते हैं। डोम स्थिति की बात करें किसान भाइयों तो डोम में आप देखेंगे यहाँ पर भी पूरा माल जो है भर चुका है। काफ़ी माल यहाँ पर खाली भी हो चुका है और काफ़ी खाली होना बाकी भी है। कैरेट वगैरह में माल पड़ा हुआ है, बोरियां कट्टे वगैरह आप देख सकते हैं। सामने अगर छपरे की बात करें तो जो दूसरा वाला छपरा है उसकी भी स्थिति मैं आपको जूम करके बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि वो भी पूरा जो है भर चुका है। उसमें भी कोई जगह माल खाली होने के लिए देखने को नहीं मिल रही है किसान भाइयों। अब बात करेंगे सामने वाले छपरे की, जो तीसरा छपरा है उसको मैं जूम कर देता हूं और आप स्थिति देख सकते हैं। वहाँ पर भी अच्छे खासे ढेर और बड़े छोटे दोनों ही तरह के ढेर देखने को मिल रहे हैं। कुछ बोरियां खाली होना बाकी है। तो ये है लहसुन आवक की स्थिति डोम और डोम के आसपास के तीनों छपरे की। और इसके अलावा आरसीसी वाले शेड में जो है माल खाली हुआ है किसान भाइयों, और आरसीसी वाला शेड भी जो है पूरा भरा हुआ है। और जो डोम क्षेत्र के बाहर निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा माल हम आपको बताते हैं वो मैं आपको चल करके बताता हूँ या फिर यहीं से जूम करके बताता हूँ। तो आप सामने तक देख सकते हैं, जहाँ पर आपको धूप नज़र आ रही है वहाँ पर किसान भाइयों ने माल खाली किया हुआ है। वहाँ पर भी लहसुन है और कुछ जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा माल है तो वो इधर चल करके देख लेते हैं। इस रोड के आसपास में जो माल देखने को मिला है खाली हुआ है या नहीं हुआ है या फिर कितना हुआ है वो मैं आपको चल करके बता देता हूँ। तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं और उसके बाद में बात करेंगे प्याज की आवक की स्थिति की। तो माफ़ी चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ नाम मात्र का ही माल है, लेकिन खाली होना शुरू हो गया है। अभी हाल फिलहाल जो गेट से मैं आया हूँ तो वहाँ पर कोई भी वाहन प्रतीक्षा में नहीं खड़ा हुआ है, मतलब कि लहसुन के जो वाहन आ रहे हैं उनको अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। तो ये हो गई लहसुन आवकों की स्थिति। अनुमानित अगर मैं बात करूं लहसुन आवक की तो आज मंदसौर मंडी में लहसुन की लगभग 12,000 कट्टों की आवक तो फिक्स है, जो कि मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। कुछ गाड़ियां आ रही है जो कि ये यहाँ पर जो रोड आपको दिख रहा है तो यहाँ पर माल खाली हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि कल से भी आज जो है अच्छी आवक हम कह सकते हैं। कल थोड़ा बहुत गैप जो है देखने को मिल रहा था ढेरों के बीच में, आज वो गैप देखने को नहीं मिला है। तो ये स्थिति है किसान भाइयों आज की मंदसौर मंडी की लहसुन आवक की। और अब हम चल रहे हैं प्याज में। प्याज की स्थिति आपको बताते हैं चल करके, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं प्याज की आवक की स्थिति की। आज प्याज की आवक मंदसौर मंडी के अंदर बम्पर देखने को मिल रही है किसान भाइयों। मतलब कि कल से तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि आज शायद ज़्यादा वाहनों को प्रवेश दिया गया है और प्याज ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस भी जो है प्याज का बच जाता है, पूरा तो नहीं बिक पाता है। आज अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले तो मैं आपको एक विचित्र स्थिति बताता हूँ कि मंडी तो फुल है, बम्पर आवक है और अंदर कुछ वाहन जो है वो भरे हुए खड़े हैं। ये कुछ तो आप देख सकते हैं, सामने 5 वाहन आपको नज़र आ रहे हैं और इधर देखेंगे आप 2 वाहन है और ऐसे ही वाहन थोड़े आगे पीछे इधर उधर जो कैमरे में नहीं नज़र आ पा रहे हैं वो भी जो है देखने को यहाँ पर मंदसौर मंडी में मिले हैं। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं किसान भाइयों, प्याज की जो है बम्पर आवक है और मंडी गेट के बाहर वाहन खड़े हुए हैं, प्रवेश बंद है। हालांकि गेट के बाहर 5-6 ही वाहन देखने को मिले हैं, लेकिन प्रवेश जो है पूर्णतया बंद है। और अगर आप किसी तरह प्रवेश कर भी जाते हैं, जो कि असंभव है, लेकिन अगर आप मंडी के अंदर आ भी जाते, चाहे एक कट्टा भी लेकर के आए, तो यहाँ पर आपको व्यवस्थित जगह नहीं मिल पाएगी खाली करने के लिए, क्योंकि आप स्थिति जो है सीधे मंडी से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये जो फील्ड है
ये पूरा भरा हुआ है। सामने तक आप देखेंगे पूरा फील्ड आपको जो है लाल देखने को मिलेगा। आखिरी तक प्याज ही प्याज नज़र आ रहा है। और किसान भाइयों केवल यही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी प्याज खाली हुआ है। जो शॉर्टेक्स है, जो मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ, आप सभी जानते ही होंगे, जो आरसीसी वाला शेड है जहाँ पर लहसुन भी नीलाम होता है, उसके आसपास में जो 2 चौड़े रोड है, उन रोडों पर भी पूरी तरीके से प्याज बिछा हुआ है। बहुत ज़्यादा आवक है। रोड के आसपास एक्स्ट्रा माल भी जो है एक साइड में, जो वहाँ पर खाली वैसे नहीं करवाया जाता है, मना किया जाता है यहाँ पर खाली नहीं करें। कई बार जो है वो नीलाम नहीं होता है, या फिर नीलाम होता है तो बहुत देर के बाद में या आखिरी में नीलाम होता है। तो वहाँ पर भी कुछ प्याज देखने को मिल रहा है। और जो डोम के पास तक कल तक प्याज नहीं आ रहा था, वहाँ पर इतना प्याज खाली नहीं हुआ था, लेकिन आज प्याज खाली होता होता जो है डोम के पास तक में पहुँच गया है। मतलब मंडी के अंदर की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, अनुमानित तो लगभग 20,000 कट्टों के आसपास की आवक जो है प्याज की देखने को मिल रही है। 20,000 से कुछ 200-500 हज़ार ज़्यादा ही हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं है। 20,000 तो नेट सेट मंडी के अंदर प्याज कट्टों की आवक देखने को मिल रही है। बाहर भी कुछ वाहन खड़े हुए हैं। कल शनिवार का दिन है, माह का पहला शनिवार रहेगा, तो अवकाश नहीं रहेगा किसान भाइयों। कल जो है मंडी चालू रहेगी, लेकिन प्याज आज ही इतना आ गया है कि लगभग कल के भी आधे दिन तक का जो है यहाँ पर प्याज देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज अगर मंडी चलेगी तो बैलेंस जितना बचेगा उसको बेचने में ही कल का जो है लगभग घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो हो ही जाएगा। तो जो भी किसान भाई मंदसौर मंडी आना चाहते हैं प्याज विक्रय करने के लिए, उनको ये स्थिति जान करके अपना निर्णय लेना चाहिए कि क्या उनको करना चाहिए। मंडी जाना चाहिए, अभी रुक जाना चाहिए, या फिर जो भी आपका विवेक कहे वो आप कर सकते हैं। प्याज में आवकें आज तो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन किसान भाइयों प्याज में लगातार आवकें जो है अच्छी खासी चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदसौर मंडी के अंदर, अन्य मंडियों में भी प्याज की आवकें जो है बहुत शानदार देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी प्याज के बाज़ार जो हैं वो ठीक कह सकते हैं। बहुत कम साल ऐसे होते हैं या फिर बहुत कम सीजन ऐसे निकलते हैं किसान भाई को कि गीले प्याज के, नए प्याज के भाव जो हैं इस प्रकार के मिलते हैं। तो भाव ठीक चल रहा है, लेकिन आज जो आवकें बढ़ी है, अब ये देखना होगा। कल तक तो वही 4100, 4200, कोई अगर अच्छा ज़्यादा ड्राई हो तो 4300, 4400 रुपये तक भी मंडियों में देखने को मिल रहा था। तो आज क्या स्थिति बनती है इन आवकों को देखते हुए, और लेवाली कैसी रहती है। अगर आवक ज़्यादा है और बाहर डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्याज में गिरावट हमें देखना पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब आवक ज़्यादा होती है, बम्पर होती है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति जो है, मेंटलिटी ऐसी बनती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा भाव में हम गिरावट देखते हैं। बाकी किसान भाइयों ये स्थिति जो मैंने आपको बताई है, ये प्याज की आवकों की है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो मैं आपके लिए सुबह जल्दी आवक की वीडियो लेकर के आता हूँ, इससे आपका फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन आप जो है लाइक बहुत कम कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आप सहयोग नहीं करना चाहते हो कि किसानों के लिए कोई कार्य कर रहा है तो उसको हम सहयोग नहीं करेंगे, ये आपके मन में हो तो लाइक मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो ये सोचते हैं कि भैया हम जाकर के वहाँ पर मंडी में रोज़ाना आवक नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जो कि आपको घर बैठे ही पूरी जानकारी उपलब्ध करवा रहा है, तो उसका सहयोग करना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। लहसुन की आवक मैंने आपको बता दी है। लहसुन के भाव लगातार दबाव में चल रहे हैं। आवकें आज भी अच्छी खासी, और इसे हम कह सकते हैं कि दिसंबर के हिसाब से तो बम्पर ही देखने को मिल रही है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता लग ही गया होगा, लहसुन में जो बाजार गिरने के कारण है, एक तो आवक था, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था कि आवक जो है सामान्य भी हो गई थी। लगातार 3-4 दिन आवक सामान्य चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में कोई विशेष सुधार लहसुन में देखने को हमें नहीं मिला था। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भाव हमारी लहसुन के चल रहे थे पिछले दिनों, जो कि आज 24-25 हज़ार रुपये बिक रहा है, वो एक समय पर हफ्ते या 10 दिन पहले 30,000, 29,000, 31,000 रुपये की उसकी रेंज थी। या फिर मीडियम की बात करें जो 24-25 हज़ार बिक रही थी, आज उसकी रेंज जो है 20-21 हज़ार रह गई है। तो ये जो गिरावट आई है, इसमें सबसे बड़ा कारण विदेशी मालों का है, चाइना मालों का है, क्योंकि वो माल अधिकतर सेंटर पर उतर चुके हैं। जहां पर ये माल हमारा जो मंदसौर मंडी या नीमच मंडी या पिपलिया मंडी, इंदौर मंडी, अन्य मंडियों से यहाँ से उठ करके सेंटर पर बिकने के लिए जाता है, वहाँ पर बहुत जगह जो है चाइना माल उतरा हुआ है। और उस माल की वजह से जो है लेवाली जो है वो हमारे माल की कमज़ोर हो गई है, क्योंकि वो माल इस हमारे लहसुन से सस्ता जो है मिल रहा है। कुछ व्यापारी हैं जो कि
बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं ये। बाहर का माल मंगा करके मार्जिन ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा है, उसमें तो हमारे देश के किसानों का गला घोट रहे हैं या फिर उनकी कमर तोड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं चाहूँगा किसान भाइयों कि एक बार फिर से जो वो ट्वीट की मुहिम चलाई गई थी पहले, जिससे कि सरकार के कानों तक बात पहुंची थी, एक बार फिर से ट्विटर पर लग जाइए। आप अपने सीएम को, पीएम को टैग कर सकते हैं और संबंधित विभाग जो इसको देखते हैं, जो बॉर्डर पर जो फोर्स होती है, उनके जो मेन अधिकारी है, उनको आप ट्वीट में शामिल कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं, ताकि ये बात वापस से पुनः पहुंचे। क्योंकि इस समय पर उस माल का आना बहुत ज़्यादा किसान भाइयों के लिए घातक साबित हो रहा है। हाँ, हालांकि देखा जाए, अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो लहसुन के रेट अभी भी अच्छे खासे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी किसान भाइयों जो भाव बहुत कम समय बार मिलता है, बहुत कम समय मिलता है कि इतने अच्छे रेट होते हैं लहसुन के, तो उसमें जो गिरावट हो गई है, तो किसान भाइयों का देखा जाए तो जो लाभ होना था उसमें कमी आ गई है। तो एक बार फिर से ट्वीट की मुहिम चलाई जाए, एक बार फिर से जो है अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया जाए और ये बात जो है आगे तक पहुंचाई जाए, ताकि अगर हो सके और इस समय पर अगर ये चीज़ रुक जाती है, जो बाहर का माल आ रहा है अगर इस समय रुक जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वापस से जो है बाजार ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंटिन्यू जारी रहती है तो आप समझ सकते हैं कि केवल 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में जो गिरावट आपने देखी है, अगर आने वाले 15-20 दिन और अगर इस प्रकार का माहौल चलता है तो लहसुन या तो यहीं इस भाव पर घूमती रह जाएगी या फिर कम हो सकते हैं बाज़ार। बाकी अगर ये माल रुक गया तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि हाँ, बाज़ारों में आगे जो है सुधार हो सकता है। काफ़ी किसान भाई जो है ये कह रहे हैं कि भैया आप क्या करें, घबरा गए हैं और घबराहट की वजह से ही बहुत ज़्यादा माल जो है मंडियों के अंदर आ रहा है। तो मैं तो लगातार पूरे साल किसान भाइयों आपको कहा है कि माल लगातार बेचते रहिएगा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही बेचें, लेकिन आपको निकालना चाहिए। और मैंने कई बार वीडियो में एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि जो हम राय आपको दे रहे हैं, जो इस राय के अनुसार माल बेच रहे हैं, वो तो आखिरी में खुश रहेंगे, लेकिन जिनको ये लगता है कि जब आखिरी में तेज़ी आने ही वाली है तो सारा ही माल जो है मैं आखिरी में ही बेचूंगा, और ऐसी मानसिक स्थिति की वजह से जिन्होंने पूरा माल बचा करके रखा हुआ है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उठाना पड़ रहा होगा अभी। तो किसान भाइयों, जो भी आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं, तेजी मंदी की सूचना लेकर के आते हैं या फिर रिपोर्ट लेकर के आते हैं, वो इसलिए लेकर के आते हैं, इसलिए जानकारी जुटाते हैं कि किसान भाइयों को एक सही सलाह दी जा सके और उनको जो है एक सही मशवरा दे करके उनका फ़ायदा करवाया जा सके। तो जो लगातार माल बेचने की, धीरे धीरे बेचने की जो जानकारी दी गई थी, सलाह दी गई थी, वो इसीलिए थी कि हम बाज़ार बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं, हर तेज़ी का लाभ लें और हर तेज़ी में माल को थोड़ा थोड़ा विक्रय करें, ताकि अगर आखिरी में कोई बड़ी तेज़ी आती भी है तो जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है उसमें उसका फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर तेज़ी नहीं आती है तो जो हमने पिछले दिनों अच्छे बाज़ारों में माल बेचा है तो हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और किसान भाइयों, लगातार जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही मैंने भी किया था, और आज की कंडीशन में मेरे पास लहसुन के 3 कट्टों के अलावा कोई भी लहसुन का दाना नहीं है। 3 कट्टों में से ही खाने के लिए भी घर पे निकालना पड़ेगी। तो केवल इतना सा माल बचा है, जो मैंने आपको कहा वही किया, और हर समय पर जब भी माल बेचा तो आपको अवगत भी करवाया था उससे। तो किसान भाइयों, ध्यान रखें और जो मैंने आपको कहा है, ट्वीट की मुहिम एक बार फिर से हम चलाएं, ताकि हमारी कोशिश हम कर सकते हैं। आगे परिणाम क्या मिलेगा वो ईश्वर के हाथ में है। बाकी ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।